नमस्कार दोस्तों, इम्पल्स एकेडमी की इस वीडियो में आज आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो एकेडमिक क्लासेस के लिए और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के जितने भी टाइप्स हैं वो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है। नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो मेनली टू टाइप्स की होती हैं। पहली होती है फाइनाइट वर्ब, दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ये ऐसी वर्ब होती हैं जिनके लिए सब्जेक्ट रिलाय नहीं करता है, सब्जेक्ट के अनुसार नहीं लगते हैं। यानी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उनका इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले नॉन फाइनाइट वर्ब हमने क्या बताया, ये सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग नहीं होती हैं, इनका सब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब जो हैं वो इनके अंदर कौन कौन से टाइप हैं। सबसे पहले पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो है बेसिकली जो हमारी मेन वर्ब्स होती हैं उनका यूज करके हम सेंटेंस में, ठीक है, या तो एडजेक्टिव का काम करे वर्ब, हमारी जो वर्ब है वो या तो एडजेक्टिव का काम करे या फिर वर्ब का काम करे। समझ रहे, इसी को हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल। ये पहला टाइप है नॉन फाइनाइट वर्ब का। और पार्टिसिपल जब हम पढ़ रहे हैं तो पार्टिसिपल भी हमारे तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, जब किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी को जोड़ दिया जाए तो ये जो स्ट्रक्चर है इसके बाद या तो नाउन आए या प्रोनाउन आए। ठीक है, या तो नाउन आए या प्रोनाउन आए। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है सेंटेंस में जहां भी मिल जाए उसको हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। काम क्या करेगा, या तो वर्ब का या एडजेक्टिव का। तो देखते हैं एक बार कि एडजेक्टिव के लिए सेंटेंस जहां पर वर्ब जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रही है। एक सेंटेंस देखिए, ही सॉ अ बॉय, ही सॉ अ weeping boy on the well। ठीक है जी, तो सेंटेंस क्या लिखा है, he saw a weeping boy on the well। यहां पर जो बीप है उसमें आईएनजी लगाई और उसके बाद ये बॉय नाउन है तो इसकी विशेषता बता दी, ये एडजेक्टिव बन गया। क्या बन गया, एडजेक्टिव। इसकी विशेषता क्या बता दी, रोता हुआ लड़का। उसने एक रोता हुआ लड़का कुएं पर देखा। तो ये यहां पर काम क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का। अब एक जो है हम देख लेते हैं जहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो देखिए, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये प्ले में हमने आईएनजी लगाया लेकिन किसी की विशेषता नहीं बता रहा, सिर्फ वर्ब का काम कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ये हमारी वर्ब है लेकिन कहलाएगा क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आशा करते हैं दोस्तों ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद अगला जो है पास्ट पार्टिसिपल इसी वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, टेक योर टाइम। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। अब उसके बाद अगला जो टाइप है हमारा पार्टिसिपल है वो है पास्ट पार्टिसिपल। अब देखेंगे ये पास्ट पार्टिसिपल जो है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो ये जो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और ये सेंटेंस में जब आएगा तो एडजेक्टिव का काम करेगा, अदरवाइज वर्ब का काम करेगा। तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो पहला, जब सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, तो देखो एक सेंटेंस, ही रिपेयर्ड द ब्रोकन ग्लास ऑफ विंडो। ठीक है, यानी ये सेंटेंस में ही रिपेयर्ड द ब्रोकन ग्लास ऑफ विंडो, यहां पर ये जो ग्लास है ये नाउन है और इसकी विशेषता बता दी गई है ब्रोकन। कैसा ग्लास है, टूटा हुआ।
उसने जो खिड़की है उसका टूटा हुआ ग्लास उसको रिपेयर कर दिया, सुधार दिया, मरम्मत कर दी है। ठीक है, तो यहां पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब देखेंगे जहां पर इस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो सेंटेंस में आ रही है वो वर्ब का ही काम करेगी। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। ही हैज ब्रोकन द ग्लास ऑफ विंडो। देखिए अब यहां पर ये जो ब्रोकन है जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आई है, तो ये वर्ब का काम कर रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको क्या कहेंगे हम? पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। आशा करते हैं दोस्तों ये आपको समझ आ रहा होगा। अब आपको इसको लिखना चाहें तो लिख लें, इसके बाद अगला टाइप जो है इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है टाइम, चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ जो है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो इसमें देखेंगे एक स्ट्रक्चर हमारे पास है, या तो हैविंग, दो शब्द है हमारे पास, हैविंग या बीइंग, और इसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कहीं पर ये स्ट्रक्चर दिख जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। याद रखेंगे इसको। एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। हैविंग ब्रोकन द ग्लास चिल्ड्रन रैन अवे। देखिए हैविंग है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये स्ट्रक्चर मिला तो ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है। यहाँ इसका अर्थ क्या हो रहा है? कांच तोड़कर जो बच्चे हैं वो भाग गए, कांच तोड़कर बच्चे भाग गए। एक सेंटेंस और देखते हैं इसके बाद। बीइंग टायर्ड ही वेंट टू बेड। देखिए बीइंग आया, उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पूरे स्ट्रक्चर परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका मतलब क्या होगा? थक कर वह सोने गया। दोस्तों आशा करते हैं ये पार्टिसिपल टॉपिक जो है वो आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद हमारा जो टर्म है वो नॉन फाइनाइट का अगला वर्ब जो है वो इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, अब आप इसे लिखना चाहें लिख सकते हैं, टेक योर टाइम। तो दोस्तों इसके बाद जो है अपना टाइप नॉन फाइनाइट वर्ब में वो है इन्फिनेटिव वर्ब। इन्फिनेटिव वर्ब को देखें तो ये भी टू टाइप्स में होती है। पहली होती है टू प्लस इन्फिनेटिव वर्ब, इन्फिनेटिव वर्ब। ठीक है, ये जो क्या है, ये स्ट्रक्चर हमें याद रखना है। अगर कभी भी आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है तो वो इन्फिनेटिव वर्ब का टू प्लस इन्फिनेटिव वर्ब टाइप होता है। इसमें होता क्या है, कभी दो सेंटेंस दे दिए गए हैं उन्हें कंबाइन करने के लिए बोलेगा, या फिर कभी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरने के लिए बोलेगा। तो हमें बस क्या याद रखना है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो वो टू प्लस इन्फिनेटिव वर्ब होता है। देखिए ये सेंटेंस है, एक सेंटेंस दिया गया है, ही इज सेविंग द मनी। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही wants टू बाय ए कार। और आपसे पूछेगा कंबाइन द सेंटेंस, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग टू प्लस इन्फिनेटिव वर्ब, टू प्लस इन्फिनेटिव वर्ब। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। पहला सेंटेंस उसको आप एज इट इज लिखेंगे, जो सेंटेंस आपको लग रहा है कि ये मैन है, इसमें मैन बात कही गई है, ही इज सेविंग द मनी। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो सेंटेंस है उसमें जहां पर आपको मैन वर्ब मिल जाए उससे पहले टू लगाना है और सेंटेंस को ज्वाइन कर देना है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस जो है इन्फिनेटिव वर्ब के साथ बना सकते हैं। ये क्या था, हमने टू प्लस इन्फिनेटिव वर्ब पढ़ा था। अब देखो इन्फिनेटिव वर्ब में दूसरा टाइप होता है, उसको बोलते हैं हम बेयर इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं? बेयर इन्फिनेटिव।
इसमें क्या होगा कि टू नहीं आएगा, या इसको बोलते हैं विदाउट टू इंफिनिटिव वर्ब। इसमें डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इस तरीके से, ठीक है। तो जहां भी सेंटेंस में ये फर्स्ट फॉर्म आ रही है विदाउट एनी प्रीपोजिशन, उसको हम बोलेंगे वेयर इंफिनिटिव। सारे इंपरेटिव सेंटेंस इसी तरीके से बनते हैं, जैसे गो आउट, कम हेयर, इस तरीके के ये जो सेंटेंस हैं ये हमारे वेयर इंफिनिटिव वर्ब के एग्जांपल्स हैं। आई होप दोस्तों ये आपको समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब का थर्ड टाइप जीरन, तब तक आप इसे नोट कर लें। दोस्तों अब नॉन फाइनाइट वर्ब का हम थर्ड टाइप पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं जीरन। ये क्या होता है कि जब कभी सेंटेंस में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी आपने जोड़ा, ठीक है, और आईएनजी जोड़ने के बाद ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो काम करेगा एक नाउन की तरह। नाउन हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट भी बन जाए, या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट भी बने, ठीक है, या अदर वर्ड भी हो सकता है, समझ रहे हैं। तो वो सेंटेंस में जरूरत के हिसाब से हो सकता है, लेकिन वो काम करेगा नाउन का, ठीक है। यानी जो भी वर्ब है उसमें आईएनजी लगाई, उसका अलग ही नाम हो जाएगा। वहां पर वर्ब या एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा, नाउन बनेगा, अलग ही नाम हो जाएगा उसका। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जीरन, ठीक है। एक एग्जांपल को देखेंगे। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू आवर हेल्थ। आपने बहुत बार पढ़ा होगा और सुना होगा। तो स्मोक एक वर्ब है, उसमें आईएनजी लगाया, स्मोकिंग किया, और ये यहां पर सब्जेक्ट बन गया, नाउन बन गया, धूम्रपान करना, समझ रहे हैं। तो धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सब्जेक्ट बना दिया वर्ब को। तो ये स्ट्रक्चर यहां पर क्या होगा, ये हमारा जीरंड हो गया, समझ रहे हैं। एक और सेंटेंस देखेंगे, जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, गुड एक्सरसाइज। देखिए हमने स्विम में आईएनजी लगाया और उसको सब्जेक्ट बना दिया, नाउन बना दिया, जिसका अर्थ यहां पर तैरना नहीं है, तैराकी करना, ठीक है। तैराकी करना एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो ये यहां पर क्या काम कर रहा है, जीरन का काम कर रहा है। एक और सेंटेंस देखेंगे, ही इज अ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स। देखो सेंटेंस क्या है, ताश खेलने का, वह ताश खेलने का शौकीन है। नहीं, इस सेंटेंस को जाने दो, हो रहा है, ठीक। तो देखिए थर्ड सेंटेंस है, ही इज अ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, वह शौकीन है ताश खेलने का, पत्ते खेलने का, ठीक है। तो ये जो प्लेइंग है वो यहाँ वर्ब नहीं है, वो हमारा